नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बीजेपी से उद्धव सरकार की जो खटपट है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को खुली चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। दोनों तरफ से कहीं भी ये नहीं लगता कि ये दोनों ऐसी पार्टियां थी जो अभी कुछ ही दिन पहले तक साथ चुनाव लड़ती थीं। लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि अब शिवसेना और बीजेपी का साथ दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। और उद्धव सरकार की एक हिस्साहट सिर्फ मोदी और शाह के लिए नहीं है, बल्कि योगी के लिए भी उद्धव सरकार का कुछ ऐसा ही रुख है। और अब जब योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, तो अब तो उद्धव ठाकरे सरकार योगी के खिलाफ और ज्यादा आग बबूला हो गई है, जिसकी अगले महीने तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी की तैयारी के चलते सीएम योगी मंगलवार को मुंबई पहुंचे थे और फिल्मी सितारों से मुलाकात की थी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ साथ सिंगर कैलाश खेर ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। कई नामी हस्तियां सीएम योगी से यूपी में बन रही फिल्म सिटी के सिलसिले में मिलने पहुंची थीं। और अब जब उद्धव सरकार ने इस तरह की तेजी योगी में अपने प्रोजेक्ट को लेकर देखी, तो मानो उनके तो होश फाख्ता हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई, या फिर यूं कहें कि अपने प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां देखकर उद्धव ठाकरे की नींद ही उड़ गई। ये हम इसलिए और पुख्ता तौर पर कह पा रहे हैं क्योंकि सीएम योगी के दौरे से पहले ही उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया था, जिसमें उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। सीएम योगी का नाम लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने कहा था, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र के उद्योग यूपी ले जाकर दिखाओ। महाराष्ट्र कंपटीशन से नहीं डरता, लेकिन कोई जबरन यहां से बिजनेस लेकर नहीं जा सकता, इसकी इजाजत नहीं होगी। हम किसी की प्रगति से ईर्ष्या में नहीं है, लेकिन ये फेयर कंपटीशन के जरिए होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा था, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कीवर्ड मैग्नेटिक महाराष्ट्र काफी शक्तिशाली है। महाराष्ट्र की संस्कृति और संस्था इसकी मजबूती है। कुछ लोग आज आ रहे हैं, वो आपसे मिलेंगे भी और अपने साथ आने के लिए कहेंगे भी, लेकिन महाराष्ट्र की मैग्नेटिक मजबूती काफी शक्तिशाली है, जो चीजों को यहां से जाने से रोकेगी। अब माया नगरी मुंबई से बिजनेस उद्धव सरकार को खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह भी साफ है, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर उद्धव सरकार का रुख। उद्धव सरकार के रुख को देख बॉलीवुड का एक धड़ा शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। और अब जब सीएम योगी ने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, तो उद्धव ठाकरे का बौखला जाना तो लाजमी ही है। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का काम अब इतना तेज हो गया है कि अथॉरिटी ने फिल्म सिटी की डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी से 3 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। 7 दिसंबर को तकनीकी निविदा खोली जाएगी और 15 दिसंबर तक कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि पहले 25 नवंबर तक निविदा खोली जानी थी, जिसकी तारीख बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी गई थी। अब बुधवार को आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद 7 दिसंबर तक निविदा खोली जाएगी। फिर सभी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। शैलेंद्र भाटिया के मुताबिक चयनित कंपनी 2 महीने में फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंप देगी, जबकि 3 महीने में डीपीआर देगी और फिर और ज्यादा तेजी से शुरू हो जाएगा परियोजना पर काम। इस काम के अगले साल मार्च तक पूरे हो जाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं। डर लग रहा है कि कहीं सैकड़ों साल पुराना बिजनेस उनके हाथ से छिनकर यूपी के हाथ में न चला जाए। तभी तो बिना नाम लिए योगी पर कटाक्ष कर रहे हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि घबराने की बजाय सीएम उद्धव ठाकरे का एक रुख ये होना चाहिए था कि चलिए देश में एक और फिल्म सिटी बनने जा रही है, इससे मुंबई पर थोड़ा भार कम होगा। मुंबई और यूपी की फिल्म सिटी में काम बंट जाएगा, तो काम की एफिशिएंसी भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन उद्धव ठाकरे को तो उनका कारोबार छूट जाने का ही डर सता रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।